सदियों पुरानी बात है। एक दूर अफ्तादा सल्तनत में एक हुसैन शहजादी माहनूर रहती थी। उसकी खूबसूरती और नरमी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। मगर उसकी किस्मत है में कुछ ऐसा लिखा था कि वो एक ऐसी दुनिया में जा फंसेगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। रात का पहर था, चांद की रोशनी मध्यम थी और महल की दीवारों पर साया है। दार दरख्तों के साए लर्ज रहे थे। अचानक एक खौफनाक चीख महल में गूंजी और जब सभी महल के लोग दौड़कर शहजादी के कमरे में पहुंचे तो वो वहां नहीं थी। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जूं की तूं थीं, मगर शहजादी का कोई नाम वो निशान न था। बादशाह ने हर तरफ अपने सिपाही भेजे, मगर किसी को कोई सुराग न मिला। परेशानी और खौफ के साए महल पर छा गए। महल के सबसे पुराने खादिम ने बादशाह को बताया कि शहजादी को शायद वही जालिम जिन ले गया है जिसकी कहानियां कई नस्लों से सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि जंगल के पुराने खंडरात में एक जिन का बसीरा है जो हर सदी में किसी हुसीन लड़की को अपनी कैद में ले जाता है। बादशाह ने अपने बेटे, शहजादा है तैमूर, को बुलाकर कहा, बेटा, अगर तुमने अपनी बहन को न बचाया तो हम हमेशा के लिए उसे खो देंगे। शहजादा तैमूर बहादुर और नडर था। उसने फौरन घोड़े पर सवार होकर जंगल की राह ली। तैमूर जब जंगल में पहुंचा तो वहां का माहौल ही अलग था। दरख्तों की शाखें यूं झुकी हुई थीं जैसे वो चलते मुसाफिरों को रोकना चाहती हूं। हवा में एक भयानक सरगोशी थी, जैसे कोई छप कर देख रहा हो। अचानक एक खंडर के करीब पहुंचते ही तैमूर को शहजादी की चीख सुनाई दी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तलवार मजबूती से थामी और आगे बढ़ा। सामने एक तारीक गार था जिसके अंदर से सरख रोशनी झलमलाती नजर आ रही थी। जैसे ही तैमूर गार में दाखिल हुआ, एक गुर्ज हुआ। दार आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी दुनिया में आया है? तैमूर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो एक अजीब व गरीब दुनिया में पहुंच चुका था। हर तरफ खौफनाक साये हरकत कर रहे थे और दरमियान में एक सुनहरी कैद खाना था जिसमें शहजादी कैद थी। जालिम जिन, जो कद में 10 फुट लंबा था, सरख आंखों और काले नाखनों वाला, तैमूर के सामने खड़ा हो गया। ये लड़की अब मेरी है, तुम वापस चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर तैमूर ने तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। जिन जोरदार कहकहा लगाकर आगे बढ़ा और दोनों में खौफनाक जंग छुड़ गई। जिनकी ताकत नाकाबिले यकीन थी, मगर तैमूर ने अपनी होशियारी से उसे जख्म पहुंचाना शुरू कर दिया। बिल आखिर तैमूर ने अपनी चमकदार तलवार को जिन के सीने में घूनप दिया। जिन ने चीख मारी, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो राख में तब्दील हो गया। जैसे ही वो खत्म हुआ, कैद खाना खुद ब खुद खुल गया और शहजादी बाहर निकल आई। तैमूर और माहनूर ने जल्दी से वहां से फिरार हासिल किया और महल वापस पहुंचे। पूरा महल खुशी से झूम उठा। बादशाह ने तैमूर को गले लगाया और जश्न मनाया गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से जंगल के खंडरात में कभी किसी जिन को नहीं देखा गया, मगर जो भी वहां जाता उसे अब भी सरगोशियां सुनाई देती थीं। शायद वो जालिम जिन दोबारा आने की राह देख रहा था।